आपने किधर चार्ट लगाया मधुर जी? जी। आपने किधर चार्ट लगाया है क्या? चार्ट का कौन सा प्रैक्टिस वाला? किया कल का ये कल के कल मतलब वाला? कंसेप्ट किसी चार्ट में लगाया? नहीं, अभी तक नहीं लगाया। आज मैं एक्चुअली पहुंचा है, शाम को लेट हूँ मैं, 6 बजे पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं, अभी आपको आगे बहुत टाइम मिलेगा। हम्म। हम्म। अभी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं। दिखना चाहिए। हम्म। अब दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? हम्म। आपको बेसिक तो ये बता देते इसलिए मैंने ये ऐड किया था, कल कल नहीं था इसमें। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, ये फिक्स रहते हैं। हम्म। और यहाँ पर जो राशि लिखी हुई रहती है ना, वो चेंज होती रहती है। हर एक की कुंडली में अलग अलग रहती है। जैसे यहाँ पर किस मेरे मेरे कुंडली में यहाँ पर 7 है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे कुंडली बनाई जाती है। आपको जो यहाँ पर नंबर, बस उससे आगे पकड़ते हुए चलते जाना। 12 पर आके खत्म, फिर 1 हम्म। से चलो। फिर उसके बाद ये, फिर मैंने एक और स्लाइड ऐड किया, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, और ये उसके नंबर है, यही सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस फिक्स्ड है। जहां पर भी ये नंबर लिखा हो मतलब यही राशि है। एक लिखा है मेष, दो लिखा है वृषभ, तीन मिथुन, चार कर्क, पांच सिंह, छह कन्या, सात तुला, आठ वृश्चिक, नौ धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। फिक्स्ड है। उनके लॉर्ड्स भी फिक्स्ड है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, बीच में मून सन डाल दो, फिर इसको उल्टा रिवर्स चलाओ, मर्क्यूरी, वीनस, मंगल। फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर। तो जुपिटर को सेपरेट करता है दो सैटर्न। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, मैंने जब 2018 में याद किया था। मुझे तो ना ये नाम याद होते थे ना उनके प्लैनेट्स। तो मैंने उसमें कंसेप्ट लगाया, मैंने उनका ऑर्डर देखा, मंगल, वीनस, मर्क्यूरी, बीच में मून एंड सन आ जाता है। फिर इसी ऑर्डर, जो ऊपर वाला ऑर्डर है, इसको उल्टा कर देना, मर्क्यूरी, वीनस, मंगल। हाँ, मेरा। फिर भी उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर बृहस्पति है, और बीच में सैटर्न है। इससे आप लोग ये वाला फंडा यूज करो तो आपको ये याद हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगा था, मुझे करीब 1-2 महीना लगा था। हम्म। तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, मैरिज योग। बहुत ही सिंपल है। प्रोग्रेशन ऑफ वीनस। हाँ, अब इसमें प्रोग्रेशन ऑफ वीनस मतलब ऐसे पकड़ना है जैसे हमने कोई भी कुंडली खोली, हम्म। तो अगर बॉय का चार्ट है, मतलब मेल का चार्ट है, तो हमें वीनस देखना है। अगर फीमेल का चार्ट हम्म। है तो हमें मंगल देखना है। दोनों में हम्म। कंसेप्ट एक ही लगेगा। हम्म।
अब जैसे ये कुंडली हम लोग लेते हैं ऋषि कपूर की। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले वीनस देखना है। हम्म। ठीक है, ये वीनस हो गए। वीनस जहां पर बैठता है, वीनस का प्रोग्रेशन एक साल में एक का है। मतलब एक राशि में एक हम्म। साल का प्रोग्रेशन रहता है। तो आपको हम्म। कुछ नहीं करना, वीनस जहाँ बैठा है वहां पर उस बंदे की उम्र एक साल पकड़नी है। फिर ये 2 साल का अच्छा, ठीक है। वीनस, फिर ठीक है। 3 साल में इधर रहेगा, 4 साल में इधर, 5 में इधर, हाँ। 6 में इधर, छः। 7 में इधर, 8, आठ। 9, नौ। दस। 10, 11, ग्यारह। 12। बारह। मतलब उस बंदे की एज 12 साल हो गई। 12 के बाद यहाँ हाँ। आएगा 13, हाँ। फिर यहाँ 14, 15, हम्म। 16, 17, 18, 19, 20, बीस। 21, 22, बाईस। 23, तेईस। 24। मतलब हम लोग को ये पता चल रहा है कि वीनस जहां पर बैठा है उससे एक घर पहले यहाँ पर 12 के हम्म। मल्टीपल आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आप इसको अगर एक बार और घुमा दोगे तो यहाँ 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। उसके बाद एक बार और चौथी बार घुमाओगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है। फिर से 5वीं बार घुमाओगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। हाँ। ठीक है। तो हम लोग मैरिज का अब इसमें कैसे देखते हैं। वीनस जिस एज में फर्स्ट हाउस में आ जाए, सेवेंथ हाउस में आ जाए, या उस हाउस में आए जहां पर वीनस बैठा है, तो उस जगह पर जो एज बन रही होगी वो एज उसकी मैरिज की योग बन जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ से चालू करता हूँ, वीनस जहां बैठा है वहां से 1 चालू करना है। 1, हम्म। 2, 3। मतलब ये बंदा जब तीन हम्म। साल का था तब उसका एक मैरिज का योग आया। इसको ऐसे रीड करना। अच्छा, ठीक है। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। वो बंदा जब 9 साल का था तब उसका एक शादी का योग आया। फिर अच्छा। 10, 11, 12, 13। हम्म। वीनस यहाँ पर बैठा है तो ये घर में जब वीनस आया तब वो 13 साल का था, तब उसका मैरिज का योग है। ऐसे ही हम लोग को ठीक है। ये साइकिल आगे डेट्स का एज का घुमाते जाना। सेकेंड हम्म। राउंड जब हम घुमाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 14, 15। 14। 15। 15 में भी। मतलब 15 की एज में उसका एक योग आया था। 16, हाँ। 17, 18, 19, 20, 21। 21 की एज में एक योग आया था। हम्म। 22, 23, 24, 24। 25। 25। 25 की हम्म। एज में एक शादी का उसका योग है। फिर 26, हम्म। 27। और 27। 27। 27 की एज में उसका योग है। हम्म। 28, 29, 30, 30। 31, 32, 33। 33 की एज में एक योग है। ऐसे कर करके हम लोग को सिर्फ कौन से हाउस देखने हैं, फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस, एंड वो हाउस जहां पर वीनस बैठा है। इस हम्म। केस में वीनस फिफ्थ हाउस में बैठा है इसलिए हम फिफ्थ हाउस देख रहे हैं। वीनस अगर यहाँ एट्थ में ठीक है। होता तो हम लोग ये हाउस देखते थे। 8 में। ठीक है। अगर वीनस ठीक है। ठीक। यहाँ पर बैठा होता सेकंड हाउस में तो हम फर्स्ट के बाद सेकंड देखते थे। फर्स्ट देखना है, 7 देखना है, और जहाँ वीनस बैठा होगा वहां देखना है ना। जहाँ 3 हाउस वीनस देख। बैठा है वहां पूरा पर। पूरा ट्राइन नहीं देखना है क्या इसमें? मतलब 9th हाउस, जैसे 159 ट्राइन बनेगा तो नहीं नहीं, ट्राइन में, नाइन्थ इसमें हाउस ट्राइन नहीं नहीं देखना देखना, होता इसमें इसमें ये दिन है? ओके ट्राइन नहीं ओके। देखना अपने को। ठीक है। ओके ओके।
अभी मैं ये चार्ट है ना मेरे कुंडली में लगा के आपको दिखाता हूँ। हम्म। यहीं पर ही बना लेता हूँ। मेरा यहाँ पर तुला राशि 7, हम्म। 8, 9, 10, 11। थोड़े नंबर्स का अजीब दिख रहे होंगे, वो माउस थोड़ा अच्छे से चलाना अभी सेट नहीं हुआ है। एक मिनट, ऐसे दिखते 7, हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ आएगा। 4, 5, 6। ठीक है। मेरा वीनस फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। हम्म। मतलब अभी मुझे सिर्फ फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस ही देखना है ना। तो यहाँ पर हम्म। मैंने यहाँ से 1 पकड़ा, यहाँ पर 12 आ जाएगा एज। हाँ, फिर यहाँ फिर पर 24 भी यहीं आ जाएगा ट्वेंटी आपका। फोर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। 24 के बाद अब मैं घुमाना चालू करता हूँ, यहाँ पर 25। 25 की हम्म। एज में मेरा योग था वहां पर, लेकिन हुई नहीं। फिर हम्म। 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31 में। 31। 31 की मेरा योग आया, मेरी शादी यहाँ पर हुई। अब जो हम लोग हम्म। एज पकड़ेंगे वो रनिंग एज पकड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। कंप्लीटेड एज नहीं पकड़ना है, रनिंग एज पकड़ना है। रनिंग एज। रनिंग एज। यस। ठीक है। मेरा 30 कंप्लीट हो गया था, 31 रनिंग था मेरा। 2022 में 30 कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैं 92 बॉर्न हूँ। हम्म। 1992 हम्म। सितंबर। और मेरी शादी हुई है जून 23 में। तो मेरा 2022 में 30 साल कंप्लीट हो गया, तो मैं 31 रनिंग था। मेरा 31 7 पर आया, शादी का योग बना, शादी हो गई। मेरा वाइफ का लगा तो फीमेल चार्ट में हम लोग मंगल मार्क्स देखेंगे। देखेंगे। यस। मार्च सेकंड। फर्स्ट, मार्स। सेवंथ और मार्च। यस। फर्स्ट 7 है। इसको एक बार पूरा, इसको पूरा बताना एक बार ढंग से, ताकि इसको बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर तीसरी चीज पूछने की जरूरत ही ना पड़े हम लोगों को। मेरा वाइफ का यहाँ पे 3 से चालू होता है। ठीक है। 5, 6। कुंडली में राशि बैठाना तो आ गया होगा ना सबको। हाँ, हम्म। राशि बिठाने आ गए। ऐसे अगर आपको ब्लैंक चार्ट दे दिया जाए और राशि बता दी जाए, बना ये फिर लेंगे आ वो गया। तो। 4, 1, 2। उसका मार्स बैठा है 5th हाउस में, तुला राशि में। अच्छा। तो अभी मैं इसकी एज पकड़ूंगा मार्च से 1, 1, 2, 3। मतलब वो 3 साल की थी तब उसका एक योग बना। 4, हम्म। 5, एक 6। एक क्राइटेरिया भी तो होता है, इतनी सी उम्र में शादी होनी चाहिए। 3 साल में तो नहीं, हम पहले सोच तो भी नहीं चाइल्ड सकते मैरिज कि हो ऐसा जाती हो थी। सकता। 2 साल में तो हम 3 साल पहले के में जमाने में मैरिज थोड़ी कर ना दी। रह रहे हैं। पहले के नहीं, जमाने में आपको थोड़ी ऐसा ना रह रहे हैं। समझना है। आपको ऐसा समझना है। हाँ। होगी नहीं होगी वो हमारे ऊपर रहता है। ये आपके योग हैं। ये हो गया। जरूरी नहीं जो योग बने उसी में हो जाएगी, वो आपके विल के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल। है ना। वही बात हुई, शादी करेंगे तो होगी। हाँ। फिर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब 9 की एज में एक योग बना। 10, 11, हम्म। 12। यहाँ पर मंगल का 13, 13 की एज में बना। फिर ऐसे ही वापस घुमाएंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, मंगल से एक घर पहले। हम्म। फिर उसके बाद आया अच्छा। 25।
25 25 की में। एज में एक योग बना बट उसकी शादी नहीं हुई। फिर आया हम्म, 26, फिर आया 27, 27 की एज में उसकी शादी हो गई जब मार्स वॉज इन 7th हाउस। अब इसमें एक कंसेप्ट ऐसा है, ये जब हम एजेस घुमाते हैं तो हम लोग को मंगल की डिग्री देखनी पड़ती है। हम्म, मंगल की डिग्री, सपोज मंगल यहाँ पर 15 डिग्री का है। एक राशि में एक प्लेनेट 30 डिग्री कवर करता है, तो ये हाँ। 360 है। हम्म। 12 राशि है तो 360 डिवाइड बाय 12 करेंगे, पर राशि 30 डिग्री आती 30। है। तो यहाँ पर मंगल सपोज 15 डिग्री का है, तो मतलब इस राशि में 15 डिग्री ऑलरेडी वो चल चुका है। अब उसको नेक्स्ट राशि में जाने के लिए 15 और चलने, हाँ, हम्म। और जो बचे हुए 15 है वो नेक्स्ट हाउस में आ जाता है, तो वो ये हाउस ओवरलैप करता है। मतलब ये एज जो है वो ओवरलैप करती है। मतलब जब वो 8 साल का होगा तब भी 7th हाउस, ये 5th हाउस उससे कनेक्टेड है। तो अच्छा। इस एज में भी ये शादी हो सकती है। तो तो इसमें हम लोगों ने मेनली पंद्रह वेरिएशन वेरिएशन रखा है 15 से ऊपर कि की जो डिग्री। एज है +-1 ईयर। मतलब अगर सपोज यहाँ पर उसका 27 आया है, तो आप हम्म। ये रफली पकड़ के चलो +-1। मतलब जब वो 26 की होगी तब एक शादी हो सकती है, या वो 28 की और होगी तब भी 28। हो 28 की। सकती है, क्योंकि वो मंगल जो है वो कनेक्टेड रहता है डिग्री के ऊपर। डिग्री हाँ, अगर ठीक है। बहुत कम है, मतलब 0 to 6 डिग्री है, तो इसी हाउस हाँ, को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक लेकिन है। हाँ, जैसे ही ठीक। 10 डिग्री, 10 से 15 या 15 से ऊपर डिग्री चली जाती है, तो वो नेक्स्ट हाउस से भी कनेक्ट करने लगता है। हाँ, अगर ठीक है। डिग्री 0 to 6 है तो वो पीछे के हाउस से कनेक्ट करेगा। मतलब वो एज आने हम्म, से पहले ही शादी हो सकती है। अगर डिग्री ज्यादा है तो वो एज निकल जाने के बाद शादी हो सकती है। ठीक। एज ज्यादा हमने कंसिडर 15 डिग्री के ऊपर करना है ना? आप कर सकते हैं एक्चुअली 10 डिग्री के ऊपर ही। आप मान लो कि यहाँ पर वो अच्छा, कनेक्ट 4-5 डिग्री से करेंगे, इस आगे वाले घर से ठीक है, करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर ग्रह वक्री है तो सेम सीक्वेंस हम उल्टा घुमाएंगे। लेकिन आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रेट्रोगेट रही? बोल रहे हैं। अगर नहीं, अगर इसमें ग्रह हमने वक्री रेट्रोगेट देखना ही नहीं, है। रेट्रोगेट देखना ही नहीं। ओके, ओके, ओके। तो फिर मतलब अगर रेट्रोगेट होगा फिर भी हमने ऐसे ही देखना है? हाँ, जो जिस राशि में बैठे वही पकड़ना है, रेट्रोगेट हो नहीं हो, अगर अच्छा, ठीक कोई है, मार्स हो ठीक फर्क तो पकड़ना पड़ेगा। नहीं, मार्स नहीं, होगा नहीं, नहीं। अगर नहीं 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 रेट्रोग्रेड। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा मेरा कभी नहीं मेरा मेरा होता। क्वेश्चन ये है कि जैसे जो हमने अभी 1 2 3 4 जो हमने कुंडली के एंटी क्लॉकवाइज जो घुमा है, तो हाँ, वो क्या हमें वो जैसे नाड़ी में जैसे हम करते हैं वक्री ग्रह, तो उसका प्रोग्रेशन हम उल्टा नहीं नहीं लेते नहीं नहीं, हैं, रिवर्स। वक्री इसमें वक्री कोई प्लेनेट देखना ही नहीं। ओके, ओके, मार्स और ठीक है। वीनस अगर वक्री हो तो उन्हें वो आगे ही पकड़ना है। उनका वक्री वाला पीछे का कंसेप्ट नहीं पकड़ना है। ओके, ओके। ठीक है, ठीक। मतलब यहाँ पे रेट्रोग्रेड का एक हाउस पीछे वाला नहीं है ना कंसेप्ट? सपोज ऋषि कपूर की कुंडली में वीनस रेट्रोग्रेड हो जाता, तब भी हम लोग यहीं से 1 2 3 ही पकड़ते। ओके, क्लियर। ये हमें प्रोग्रेशन में हमेशा आगे ही जाता, पीछे नहीं जाता। तो कंसेप्ट ये है। अभी हम लोग पहले है ना कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद केस स्टडी करेंगे। फिर हम लोग यतिन की भी लगाएंगे, मधुर जी आपकी भी लगाएंगे, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी अच्छा अभी ये हो गया मंथ ईयर का। सेम वैसे ही हम हम्म, लोग को मंथ मंथ और डेट भी निकाल सकते हैं। वीनस जहां अच्छा। पर बैठा है वो फर्स्ट मंथ हाँ, पकड़ना है, आगे सेकंड, थर्ड। थर्ड 7th हाउस में आ गया, मतलब मार्च में शादी हो सकती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम्म, अगस्त, सितंबर फर्स्ट हाउस में आया, सितंबर में हो सकता है। सितंबर में हाँ, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये 1 जनवरी है तो जनवरी में हो सकता है, क्योंकि वीनस यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, तो ठीक ये है। महीने आप ऐसे निकाल सकते हो कि कौन से महीने में अप्रोक्स शादी हो सकती है। मंथ्स में मैंने नोट्स में लिखा है
हम लोगों को 3 महीने का वेरिएशन पकड़ सकते हैं। सपोज ये यहाँ पर 1 आ रहा है, तो शादी हम्म दिसंबर या नवंबर में, या शादी फरवरी मार्च में। हम्म मतलब टोटल 3 3 महीने, मतलब 1 महीना, सॉरी 1 महीना पीछे 1 महीना आगे, ऐसे टोटल 3 महीना आप पकड़ सकते हम्म। हैं। ठीक है। उतना वेरिएशन आपको मिलेगा इसमें। अब जैसे यहाँ पर 9 है सितंबर, तो अगस्त में भी है, हो सकती है, एंड अक्टूबर में भी हो सकती है, अक्टूबर में भी। डिपेंडिंग अपॉन वीनस का डिग्री के। अगर डिग्री 15 डिग्री, मतलब 10 ही पकड़ लो, 10 से 30 डिग्री के बीच है, तो 1 महीना आगे का पकड़ अपन पकड़ेंगे। अगर 0 to 10 डिग्री है, तो आप समझो 1 महीना पीछे का। मतलब जब मंगल यहाँ ठीक। पर आएगा, सपोज वीनस यहाँ पर आएगा, तो हम्म ये वाला घर कनेक्टेड रहेगा। मतलब ये वाला जो मंथ है जुलाई का, जुलाई में पॉसिबिलिटी रहेगी, अगस्त में रहेगी। फिर जैसे वो यहाँ हम्म से डिग्री बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी। और सपोज उसकी डिग्री ये वाली है, 10 से 30 डिग्री वाली है, तो जैसे ही इसको छोड़ के यहाँ आएगा, वो इस हाउस को भी कनेक्ट कर दे, मतलब ये वाली एज को भी कनेक्ट करेगा। मतलब उसका हम्म। सितंबर की जगह अक्टूबर भी हो सकता है। तो 3 महीने का हम लोग वेरिएशन मंथ में पकड़ेंगे। ठीक। सेम प्रिंसिपल हम लोग को डेट का रखना। वीनस जहां पर बैठा है मेल चार्ट में, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो उस महीने की 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 13 तारीख, 14, 15 तारीख, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख, 22, 23, 24, 25 तारीख, 25 तारीख। हम्म। 26, 27, 27 तारीख, 22 तारीख। 28, 29, 30, मैक्सिमम 31। ठीक है। हम्म तो जहाँ जो जो डेट्स, फर्स्ट वीनस जहाँ बैठा है वो हाउस, और 7th हाउस, वो देखकर बता दो। डेज में हम लोग 5 to 6 डेज का वेरिएशन पकड़ सकते हैं। मतलब जो डेट यहाँ पर आ रही है, उससे 3 डेट पहले, उससे 2 डेट आगे, या 3 डेट आगे 2 डेट पीछे, उतना वेरिएशन शादी का हम लोग पकड़ सकते हैं। तो क्योंकि आपको 1 मिनट में प्रिडिक्शन करना है, सिंपल आपको वीनस का पोजीशन देखना है। अभी आजकल शादियां 24 25 साल में मैक्सिमम होती नहीं है, तो आप रफली पकड़ लो वीनस जहाँ बैठा, उसके पीछे 24 एज बैठा, तो यहाँ से काउंट करो, 25, 26, 27, 7th हाउस आ गया। बता दो ये एज में तेरी शादी होगी। सपोज वो 20 या 22 साल के, तो बोल दो तुम्हारा एक योग 25 साल में बनेगा। अगर वहां नहीं होती है तो 27 की एज में होगा। हो गया प्रिडिक्शन ही मान लो, शादी का योग। इसमें अभी किसी को डाउट है? मैं बोल रही हूँ वीनस के साथ सैटर्न होगा तो कुछ दिक्कत कोई तो नहीं प्लेनेट नहीं आएगी देखना, जैसे? कोई प्लेनेट नहीं देखना उसमें। ठीक है। हमें सिर्फ योग बताना है। अभी हम लोग एक और इसका चार्ट देख लेते हैं, चलो, कपिल शर्मा का। इसका भी वीनस, ये दूसरा एग्जांपल देते हैं। वीनस और कहा, वीनस, हाँ, ये तो जेनिलिया का है। चलो जेनिलिया का पढ़ लेते हैं। मंगल कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ टेंथ से हाउस। 1 पकड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो अभी ये ऐसे घुमाते जाएंगे, तो मंगल से एक घर पहले आएगा 24 साल, फिर हम लोग पकड़ते हैं 25,
26, 27, 28, मतलब वो 28 साल की थी तब एक योग था, 25 साल की थी तब एक योग था, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 7th हाउस में 34 एज आई, मतलब ये एक योग। तो ऐसे हम लोग को चार्ट पे एज लगा के उसको योग बता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो रनिंग एज जो चल रही होगी उसके नियर बाय का ही बताएंगे सबसे पहला योग। हाँ, रनिंग एज जो रहेगी वही एज आप, मतलब यहाँ पर जो कुंडलियों में एज बन आ रहा है ना, वो रनिंग एज है उसकी। हम्म। और हम्म। रनिंग एज से +-1, मतलब 1 साल इधर या 1 साल इधर, वो एज हम लोग को बताना। नेक्स्ट चार्ट, विराट कोहली का वीनस, ये भी 10th में बैठा है, शाहरुख खान का फिश, ऋतिक रोशन का वीनस बैठा हुआ है थर्ड 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 हाउस हाउस। में। चलो अभी यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, वीनस यहाँ बैठा है, यहाँ पर एज 1, 2 बार घुमाएंगे तो यहाँ एज 24 आ जाएगी। 12, 24, हाँ। 25 साल की उम्र में एक योग बना, हम्म। 26, 27, 28, 29 रनिंग एज में एक योग बना, 30, 31, 35 में। 32, 33, 34, 35, 35 की एज में एक योग बना, फिर 36, 37 की एज में एक योग बना। तो ऐसे हम लोग को सिर्फ योग देख के पीरियड बता देना, भाई ये एज में तेरा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ये एज तक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है। अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीकल यूज। सेम व्हीकल योग में हम लोग वीनस चेक करेंगे, चाहे वो मेल का चार्ट हो या